हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका मोमेंटम पे आज हम लोग लेसन प्लान कवर करेंगे और ये हमारा 10वां लेसन प्लान होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लेसन प्लान नंबर 10 है। टॉपिक का नाम है मोमेंटम। सब टॉपिक में टाइप ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे हम लोग, और लीनियर और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव तो लगभग सेम ही रहता है हर बार। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोमेंटम, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मास ऑफ अ बॉडी, एंड स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद अगर टीचिंग मेथड देखें तो वो सेम है। टीचिंग एड में प्लास्टिक बॉल्स रियल ऑब्जेक्ट में यूज़ होंगे। प्रीवियस नॉलेज में बच्चे फेमिलियर रहें वेलोसिटी, मास और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इतना काफ़ी होगा। फिर इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में सवाल पूछा जाता है, हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर, तो बाय देयर स्पीड। व्हाट वी कॉल्ड स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। And what we call the product of velocity and mass, momentum. What is momentum? Problematic question. तो इसके बाद आप स्टेटमेंट देंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोमेंटम। फिर प्रेजेंटेशन आ जाएगा। प्रेजेंटेशन में आपको क्या लिखना है? देखिए, प्रेजेंटेशन में आपको लिखना है सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन। ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास, सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग देन इट हैज़ मोमेंटम। यानी कि हम सब का शरीर में भी तो कुछ ना कुछ मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें भी मास है, लेकिन जब तक वो मूव नहीं कर रहा उसमें मोमेंटम नहीं आ सकता। जब वो मोशन में होगा तभी मोमेंटम होगा। द अमाउंट ऑफ मोमेंटम that an object has it depend upon the two variables, how much stuff is moving and how fast the stuff is moving. Momentum depend upon the variable mass and velocity. तो बच्चे जो है टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड में ये शो कर सकते हैं कि ये मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास है m, ये मूव कर रहा है अपने वेलोसिटी के साथ जिसे हम लोग v लेते हैं, तो उसका मोमेंटम होगा p, और फॉर्मूला होगा P इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और वही फार्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P क्या है, M क्या है, V क्या है, आप लिख लेंगे। द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो वो तो दिख ही रहा है कि मोमेंटम मास से और मोमेंटम वेलोसिटी से दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बच्चे नोट डाउन करेंगे। ब्लैक बोर्ड में आप क्या दिखाएंगे? कंजर्वेटिव लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप शो करेंगे कि ये केस 1 है कोलिजन से पहले और ये केस 2 है कोलिजन होने के बाद। यानी एक मास इधर आ रहा था, एक बॉल इधर से आ रहा था, एक बॉल इधर से आ रहा था। पहले बॉल का मास था m1, दूसरे बॉल का मास था m2। पहला बॉल v1 के स्पीड से आ रहा था, दूसरा बॉल v2 के स्पीड से आ रहा था, और बोथ पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड ईच अदर। दोनों पार्टिकल जो हैं, या बॉल कह लीजिए या पार्टिकल कह लीजिए, दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद मास तो नहीं बदला दोनों का, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। दोनों टकराने के बाद अब एक दूसरे से दूर जाने लगे। बोथ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये कोलिजन के बाद हुआ, और इसे ही हम लोग कंजर्वेटिव लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसके बाद ऐसा यूनिट एक टॉपिक आप लेंगे जिसमें आप ऐसा यूनिट निकालना सिखाएंगे, कैसे मोमेंटम का ऐसा यूनिट निकाला जाता है। हम जानते हैं मास का यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम हो गया केजी मीटर पर सेकंड और केजी मीटर सेकंड माइनस 1। और ये भी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, और इस तरह आप ब्लैक बोर्ड में भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं रखता, यानी वैल्यू नहीं रखता,
साथ में डायरेक्शन भी बताता है। यानी वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज फुल डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जैसे p इक्वल टू m इंटू वी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टॉट। तो ये बच्चों का एक्टिविटी है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोमेंटम। टाइप ऑफ मोमेंटम में आप दो टाइप है मोमेंटम के, जिसे इस यहाँ पे आप बताने की कोशिश करेंगे, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m एंड इट्स वेलोसिटी। यानी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिविंग बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर वेलोसिटी। यानी L है यहाँ एंगुलर मोमेंटम, I है आपका इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, और W है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, L इक्वल टू I इंटू डब्लू। बच्चे जो है टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को लेके आप ब्लैक बोर्ड में दिखा सकते हैं ड्राइंग। यहाँ पर क्या है? यहाँ लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? जब आप सीधा जा रहे हो तो उसे लीनियर कहते हैं। एंगुलर में आप सर्कुलर में घूम रहे हैं। मान लीजिए ये एक बॉल है जिसका मास m है, और ये जो है ये चक्कर काट रहा है यहाँ पर बार बार। अब इसका एक मोमेंटम है जिसे हम लोगों ने p लिया है, ये लीनियर मोमेंटम है, लेकिन बार बार चेंज हो रहा है, हर बार लीनियर मोमेंटम बदल रहा है हर सेकेंड। तो ये w बन गया, एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर गया। बाकी जहाँ सेंटर से इसे घुमाया जा रहा है वहाँ से लेकर मास तक की दूरी r है, और वहीं पर आपका ये एंगुलर मोमेंटम भी उस पर लग रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकला L इक्वल टू R इंटू पी और L इक्वल टू I इंटू डब्लू। ये यहाँ से निकल के आपका फॉर्मूला आ रहा है। अब ये हो गया। अब रिकैपिचुलेशंस में आप सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं? तो आप बोलेंगे मोमेंटम को डिफाइन करो। इस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, तो क्यों? हाउ मैनी टाइप ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कितने टाइप हैं, ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का, ये सब आप पूछ सकते हैं। होम असाइनमेंट के लिए भी आप टॉपिक दे सकते हैं, जैसे इफ़ अ बॉडी डज नॉट मूव फ्रॉम इट प्लेस व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस व्हाट टाइप ऑफ मोमेंटम इज दिस। बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, एंड व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो ये सब आप पूछ सकते हैं। इसके बाद पूरे लेसन प्लान ख़त्म होने के बाद आप यहाँ साइन ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंसिपल की जगह छोड़ देंगे, और यहाँ पर आप अपना साइन ऑफ पीपल टीचर में आप अपना साइन कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन प्लान भी ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आपके सपोर्ट से ही ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैं बना पाता हूँ। और जिसे भी ये PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।